एग्जाम 7 फरवरी या 8 फरवरी 2026 को है। ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। सारे स्टूडेंट्स को मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा, जैसे कि में टोटल 80 पेज होते हैं। इस 80 पेज में से आपको सारे क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं। कुछ सबसे पहले पार्ट 1 CDP वाला, जो कि टोटल 30 क्वेश्चन है, उसको आपको पूरा सॉल्व करना है। उसके बाद जो आपका मेन पेपर है बीएड में, जो भी सब्जेक्ट आपके थे वो वाला ही आपको बनाना है। अगर आपका मैथ और साइंस था तो आप मैथ साइंस बनाएंगे। अगर आपका SST और सोशल साइंस दोनों एक ही है तो जो था वो बनाएंगे। पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 आपको दोनों सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तीसरा है पार्ट 4 में इंग्लिश और हिंदी दोनों 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। बट आपने अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश चुना है तो आपको हिंदी के क्वेश्चन लैंग्वेज 1 के सॉल्व नहीं करने हैं, और लैंग्वेज 2 में अगर आपने हिंदी चुना है तो आपको उसके इंग्लिश क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यूसी का पेपर है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक बना दिया था, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन सारे स्टूडेंट का अभी तक के लिए दुखी है, क्योंकि उन्होंने ना वो सीटेट क्वालिफाई कर पाए और ना ही अभी तक जितने भी टीचर वाले वैकेंसी निकले हैं वो उसको फिल कर पाए, इस एक गलती की वजह से। बाकी मैं आपको अभी पूरा क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ किस तरह से आपको कैसे बनाना है। जैसे ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, जिस पर कि टिक लगाया हुआ है। बट पार्ट 1 आपको दिख रहा होगा कि उसने टच किया है। फिर पार्ट 2 भी देखिए, मैथ और साइंस उसने टच किया है। बट अब हम लोग देखते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जैसा कि देख सकते हैं, सोशल स्टडीज और सोशल साइंस। देखिए उस पेपर को उसने जरा सा भी टच नहीं किया, कहीं पर भी पेन या पेंसिल के निशान आपको नहीं दिख रहे होंगे। बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। तो पार्ट 4 की तरफ, तो ये देख सकते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में 2 लैंग्वेज आपको दिखेंगे, लैंग्वेज 1 इंग्लिश या फिर लैंग्वेज 1 भाषा 1 हिंदी। तो सॉल्व क्या करना है, इंग्लिश सॉल्व करना है या हिंदी सॉल्व करना है, तो दोनों में से कोई एक ही सॉल्व कीजिएगा। जैसे इस स्टूडेंट ने सिर्फ इंग्लिश क्वेश्चन को सॉल्व किया है, हिंदी वाले को देख सकते हैं इसने जरा सा भी टच नहीं किया है। ये गलती आप लोग बिल्कुल ना करें। जैसा मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, आपको उसी तरह से एग्जाम देना है। पार्ट की तरफ बढ़ते हुए, जैसा कि देख सकते हैं पार्ट 5 में लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेम, क्योंकि उस स्टूडेंट ने लैंग्वेज 1 में इंग्लिश रखा था, इसलिए उसने लैंग्वेज 2 के इंग्लिश को टच नहीं किया है। उसने लैंग्वेज 2 में जो टच किया है वो है भाषा 2 हिंदी। तो हिंदी के सारे क्वेश्चन को उसने सॉल्व किया है एक करके, और इस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर टोटल खत्म होता है। कुछ खास इंस्ट्रक्शन मैं देना चाहूँगा, जैसे कि आपको रफ पेज के लिए यहाँ पे सारे रफ को आप कर सकते हैं। क्वेश्चन रहेंगे आपके पास, वो दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। जैसे कि साइंस का क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन इंग्लिश में, जस्ट उसके नीचे वही क्वेश्चन हिंदी में। तो जो लैंग्वेज आपको सुटेबल लगे उसमें आप आंसर कर सकते हैं। बाकी ये रहा मैथ्स का पेपर, जहाँ नीचे में थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है रफ वर्क के लिए। बाकी आप इधर उधर ऐसे इन्विजिलेटर आपको मना करेंगे इस तरह से नहीं करने के लिए। कल आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इस 80 पेज वाले सेट में से, जिसमें कि आपको यूज़ करना है या तो ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। गलती से भी जेल पेन ना ले जाएगा इस, क्योंकि OMR सीट में जो है आपको हमेशा बॉल पेन, मेनली ब्लैक पेन रहे तो और अच्छी बात है। अगर OMR भरते वक्त कुछ भी गलती होती है तो उसमें आप वाइटनर नहीं लगा सकते, इसलिए उसको ध्यान से भरेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।